तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ जियोग्राफी, और जियोग्राफी में भी फिजिकल जियोग्राफी यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए और हर उस एग्ज़ाम के लिए जिसके लिए आप पढ़ना चाहते हैं। और यहाँ पे समझ में आने की मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि इससे आसान आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक, उसके बाद उस शॉर्ट ट्रिक को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है इस टॉपिक को जिसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, उससे पहले आप ध्यान से सुन लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जो भूमिगत जल है या जो ग्राउंड वाटर है उससे द्वारा बनाए गए कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे एक तो होता है पृथ्वी के ऊपर वाला जल, एक होता है पृथ्वी के नीचे जो जल चला जाता है, जो पानी पृथ्वी के नीचे चला जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर या फिर भूमिगत जल। तो वो जल या वो पानी कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनाएगा उसके बारे में, जो वो बनाएगा उसके बारे में लैंडफॉर्म जो पढ़ रहे हैं उसका शॉर्ट ट्रिक है ये। एग्जाम में यही आएगा कि निम्न में से एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन के तौर पे आएगा, जैसे यूपीएससी में आया था, निम्न में लेपीज किसके द्वारा बनाया जाता है। तो आपको पता है ये किसके द्वारा बनाया जाता है, भूमिगत जल के द्वारा। तो आपको थोड़ा सा ट्रिक याद करनी पड़ेगी, ऐसे जैसे मैं रटा रहा हूँ। माई लैपी, लैपी का मतलब होता है लैपटॉप। माई लैपी सिंक्ड, सिंक्ड का मतलब डूबना। माई लैपी सिंक्ड इनटू ब्लाइंड केव, मेरा जो लैपटॉप है ना वो ब्लाइंड केव में डूब गया है। याद सुनिए, माई लैपी सिंक्ड इनटू ब्लाइंड केव साइट एंड माइट। मेरा लैपटॉप जो है, लैपी का मतलब लैपटॉप, मेरा लैपटॉप डूब गया है ब्लाइंड अंधे गुफा में। मेरा लैपटॉप अंधी गुफा में गायब हो गया। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, माई लैपी सिंक्ड इनटू ब्लाइंड केव साइट एंड माइट। इतना सा आसान है, माई लैपी सिंक्ड इनटू ब्लाइंड केव, मेरा लैपटॉप ब्लाइंड अंधी गुफा में डूब गया है। माई लैपी सिंक्ड इनटू ब्लाइंड केव साइट एंड माइट, ये है शॉर्टेस्ट तरीका उन लैंडफॉर्म्स को या उन बनाए गए जो स्ट्रक्चर हैं उनको जानने का तरीका है। अब आप समझ लीजिए, माई लैपी का मतलब लैपीस, सिंक्ड का मतलब सिंक्ड होल, ब्लाइंड केव का मतलब ब्लाइंड केव, साइट का मतलब स्टेल साइट, माइट का मतलब स्टेल माइट। इसका मतलब ये सारे स्ट्रक्चर कौन बनाता है, भूमिगत जल स्ट्रक्चर बनाता है। भूमिगत जल स्ट्रक्चर जो भी बनाएगा, ध्यान से सुनिए, वो कौन कौन से होंगे, इन्हीं में से कोई एक होगा। तो यूपीएससी बार बार घुमा फिरा के पूछता है, मैं वन बाई वन आपको बताऊंगा। अब आपको डायग्राम में ना, एक तो डायग्राम ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दूसरा डायग्राम ये है जो आपके सामने है। तो ये है डिजिटल डायग्राम, ये है बोर्ड वाला डायग्राम। दोनों के मजे लीजिए, अच्छे से समझिए और फिर बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा तो अच्छे से लाइक करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये क्या है। एक पेट टर्म है यूपी पीसीएस का कि कास्ट टोपोग्राफी क्या होता है। कास्ट टोपोग्राफी मतलब क्या, समझिए, ये धरती का ऊपरी हिस्सा है। तो धरती की बनावट अलग अलग जगह पे है, मतलब धरती कहीं पे कठोर चट्टान से बना है, कहीं हल्के चट्टान से। तो वैसे ही उन जगहों पे जहाँ धरती के जो पत्थर हैं वो लाइम स्टोन के बने हैं, चूने पत्थर के, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के अधिकतर जगह जहाँ पत्थर पाए जाते हैं। तो जब उसके ऊपर बारिश का पानी पड़ेगा तो या तो उसको वो घोल जाएगा, जैसे चूने के ऊपर पानी गिरेगा तो उसको घोल नहीं देगा। कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर लगातार वर्षा का जल पड़े तो वो उसको क्या कर देगा, घुल जाएगा उसमें, और घुलने के बाद या तो नीचे घुस जाएगा या बाहर ले जाएगा। तो याद रखिए, जब भी कभी ग्राउंड वाटर, जब भी कभी पानी लाइमस्टोन के पत्थर पर गिरता है और उसकी वजह से जो जो चीज़ें बनती हैं, जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी। मतलब अंडरग्राउंड या फिर भूमिगत जल जब भी चूने के पत्थर के आसपास से गुजरता है तो उसको क्या कर देगा, घोल देगा। घोलने के बाद जो जो आकृति बनाएगा उसको बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी। याद रखिए, क्या बनाएगा, कास्ट टोपोग्राफी। सबसे पहला लेपीज। लेपीज क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ये पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा दिख रहा है, ये ऊबड़ खाबड़ दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले था लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर पानी जाएगा तो इसका जो आधा हिस्सा वो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। ये क्या होगा, केमिकल रिएक्शन कर लेगा और से, और यहाँ पे किस टाइप का बनेगा, ऐसे ऊबड़ खाबड़। जो ऊबड़ खाबड़ वाला हिस्सा है इसी को बोलते हैं लेपीज। याद रखिए, ये किसका बना होता है, ये पहले था यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट मतलब लाइम स्टोन। जहाँ जहाँ पत्थर लाइम स्टोन के बने हैं वहाँ पे जब भी पानी गिरेगा तो कहीं पे गड्ढा कर देगा, कहीं पे उठा, ऊबड़ खाबड़, ऊपर नीचे बना है ना, इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, लेपीज। याद रखिए। दूसरा, अब ये जो आप सिंक्ड होल क्या है, जमीन पे लगातार बारिश हो रही है, किसी वजह से यहाँ गड्ढा पड़ गया जमीन में, ठीक, तो ये जो गड्ढा छोटा है तो उसको बोल देते हैं सिंक्ड होल। छोटा गड्ढा जहाँ से पानी सिंक कर रहा है, नीचे पृथ्वी के नीचे घुस जा रहा है। भाई आप धरती पे चलते होंगे ना, अक्सर देखे होंगे किसी एक जगह पे बारिश हुई, वहाँ एक जगह पे गड्ढा बन गया, किसी भी वजह से बन जाए, तो किसी वजह से अगर छोटा गड्ढा बना तो उसको बोलते हैं सिंक्ड होल। और अगर वही सिंक्ड होल बड़ा बन जाए तो उसको बोलते हैं डोलाइंस।
डोलिन्स, डोलाइंस या डोलिन्स याद रहेंगे ना, डोलिन्स याद रखिए, डोलाइंस नहीं, डोलाइंस, डोलाइंस जो भी बोल दीजिए, डोलाइंस, ठीक। तो अगर छोटा गड्ढा है तो सिंक्ड होल, वही गड्ढा बड़ा हो जाए तो डोलाइंस। ये धरती के ऊपर का भाग है, ये धरती के नीचे अंदर का भाग है। अब देखिए धरती के अंदर वाले भाग में पानी की वजह से ऐसे अलग अलग गड्ढे पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि अधिकतर याद रखिएगा लाइमस्टोन का ही है ये। अंडरग्राउंड में जो ये गड्ढे गड्ढे जैसे बन गए, ये है गुफा, इसको बोलते हैं ब्लाइंड केव। एक और डायग्राम आप देख लीजिए फिर से, ये आपके सामने डायग्राम पड़ा है। यहाँ पे आपको ये जो गुफा का स्ट्रक्चर दिख रहा है, वैसा ही गुफा का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। पहली चीज़। दूसरा, जब ऊपर से नीचे कोई डंडी लटके, आधी हवा में लटके, ऊपर से नीचे आधी डंडी हवा में लटके, तो उसको बोलते हैं स्टेल साइट। और जब नीचे से ऊपर डंडी हवा में लटके, देखिए ये वाली देख रहे हैं ना, ये वाली ऊपर वाली डंडी, ये जब नीचे से आधी हवा में लटकी हुई डंडी ऊपर दिखे तो उसको बोलते हैं स्टेलमाइट, स्टेलमाइट। और जब ऊपर से नीचे लटके तो ऊपर से नीचे वाले को स्टेलसाइट, नीचे से ऊपर वाले को स्टेलमाइट, ठीक है। इतना आता है एग्जाम में बार बार। अगर नीचे से ऊपर तक सिंगल कॉलम बन जाए और ऐसा लटका रहे तो बीच में बोल देते हैं पिलर। तो इतने हैं वो लैंडफॉर्म जो कि बनाता है कौन? भूमिगत जल। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं तो बिल्कुल मत करिए। अगला वीडियो थोड़ी देर में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।